एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे पेस्ट के इन सभी ऑप्शंस के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में मैंने एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। इनको यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। पेस्ट के इन सभी ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले अपने डेटा को फॉर्मेट देना पड़ेगा और डेटा में एक फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा। तो अपने डेटा की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का डेटा बना रखा है। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम और 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, और तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स भी ऐड कर रखे हैं। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन लगाऊंगा जो कि होगा सम, जिससे कि हम इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को टोटल कर पाएंगे। सम फंक्शन लगाने के लिए इक्वल, इसके बाद SUM हमारा सम फंक्शन आ रहा है। कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे, हमारा फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और साइंस के मार्क्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास तीनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अब मैं इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन कर दूंगा, जिससे कि हमारे पास बाकी के स्टूडेंट के भी टोटल मार्क्स आ जाएंगे। फॉर्मूला लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास पेस्ट के ऑप्शन में एक फॉर्मूला का भी पेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें थोड़ी और फॉर्मेटिंग देनी है। सबसे पहले मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करके सेंटर में कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं हेडिंग में इसको येलो कर देते हैं, फॉन्ट कलर में वाइट दे देता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं बॉर्डर दे देता हूँ, यहाँ पर ऑल बॉर्डर। और यहाँ पर ये जो नंबर दे रखे हैं स्टूडेंट के, इसमें मैं नंबर फॉर्मेटिंग भी देना चाहता हूँ। नंबर फॉर्मेटिंग के लिए नंबर ग्रुप में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नंबर फॉर्मेटिंग आ जाएगी। ये जो हमारे पास डेसिमल आ गए हैं, डेसिमल आने का मतलब ये हो गया कि हमने अपने जो नंबर है उनको नंबर फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा डेटा हो गया तैयार। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डेटा को करेंगे कॉपी। तो डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद सिंपल कॉपी पे क्लिक करेंगे। आप Ctrl+C भी प्रेस कर सकते हो डेटा को कॉपी करने के लिए। इसके बाद जहाँ भी पेस्ट करना है आपको उस सेल पे जाना है। अब हम जाएंगे यहाँ पर पेस्ट के इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है पेस्ट। इसकी शॉर्टकट की भी आ रही है P। अगर आप इन शॉर्टकट की मदद से यहाँ पर पेस्ट के इन ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ अपनी शीट को। सबसे पहले हम कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे। ऑल्ट का बटन प्रेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेटिकल आ रहे हैं जो कि हमारे टैब पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैं H प्रेस करूँगा, H फॉर होम। इसके बाद V प्रेस करेंगे, V फॉर पेस्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास सभी जो पेस्ट के ऑप्शन है उनके यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ आ रही है, जैसे कि P फॉर नॉर्मल पेस्ट हो गया, F फॉर फंक्शन पेस्ट हो गया। तो आप जो भी यहाँ पर की प्रेस करोगे, जैसे कि यहाँ पर मैं P प्रेस करूँगा तो देखिए डेटा पेस्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पर पेस्ट के इस ऑप्शन पे, और यहाँ पर जो हमारे पास पहला है वो है डिफ़ॉल्ट यानी नॉर्मल पेस्ट, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमें कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जो डेटा हमारा यहाँ पर है सेम एज इट इज़ हमें यहाँ पर भी डेटा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इसमें सेकेंड ऑप्शन है वो है हमारे पास पेस्ट एज ए फॉर्मूला। तो ये क्या करता है, हमारे जो डेटा होगा उस डेटा को पेस्ट करेगा, लेकिन हमारे डेटा की जो फॉर्मेटिंग है वो नहीं देगा। जैसे कि देखिए नॉर्मल पेज पे यहाँ पर हमारे डेटा की जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। नंबर फॉर्मेटिंग भी है, और हमने जो इसमें यहाँ पर फॉर्मूला लगा रखा है यानी फंक्शन, वो भी इसमें है। ठीक है, यहाँ पर मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ, अंडू की शॉर्टकट की होती है। लेकिन यहाँ पर जब मैं इस सेकंड वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ फॉर्मूला पेस्ट पे, तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं मिल रही। जैसे कि हमारी फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग नहीं आ रही है, यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग भी नहीं है। लेकिन जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला यानी अपना फंक्शन दे रखा है सम का टोटल के लिए, वो हमें यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है पेस्ट का, ये हमें अगर हमारे डेटा में फॉर्मूला या फंक्शन होगा उसको पेस्ट करता है, लेकिन अगर हमारे डेटा में कोई भी फॉर्मेटिंग होगी तो वो नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास तीसरा है वो है फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। ये क्या करेगा, देखिए जैसे हमारा ये जो इस सेकंड वाला था ये क्या करता था, फॉर्मूला देता था, लेकिन ये हमें नंबर फॉर्मेटिंग नहीं देता था। जैसे कि हमारे इस डेटा में मैंने हिंदी, इंग्लिश, साइंस में नंबर फॉर्मेटिंग दे रखी है। तो यहाँ पर जब हम इसको पेस्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें ये नंबर फॉर्मेटिंग नहीं दे रहा, जो डेसिमल है वो नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम तीसरे वाले पर जाएंगे तो देखिए हमें यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग देखने को मिल रही है। तो थर्ड ऑप्शन क्या करेगा, हमें सबसे पहले यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग देगा, जो भी हमने डेसिमल वगैरह कर रखा है या करेंसी सिंबल दे रखे हैं वो सारी चीज़ें, और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन होता है वो भी देगा।
ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ पेस्ट का ऑप्शन है वो है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग जैसे हमारा जो नॉर्मल पेस्ट होता है वैसे ही हमारा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग वर्क करता है। ठीक है, ये हमारे पूरे डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके एज इट इज़ हमको दे देता है। देखिए हमारे पास फॉन्ट स्टाइल आ रही है, हमारे पास नंबर स्टाइल आ रही है, ठीक है, जो हमने नंबर फॉर्मेटिंग दे रखी है। इसके अलावा जो हमारा फंक्शन वगैरह है वो भी हमें दे रहा है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास अगला जो पेस्ट का ऑप्शन है वो है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर क्या करता है, हमारे डेटा में अगर हमने बॉर्डर दे रखा है तो उस डेटा को ये विदाउट बॉर्डर पेस्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे इस डेटा में यहाँ पर बॉर्डर दे रखा है मैंने ब्लैक कलर का, लेकिन देखिए इस डेटा में कोई भी बॉर्डर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसमें फॉन्ट फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग और फंक्शन वगैरह जितना भी है सब शो हो रहा है विदाउट बॉर्डर, ये हमको पेस्ट करता है। ठीक है, नो बॉर्डर यानी जो भी आप डेटा पेस्ट करोगे उसमें बॉर्डर नहीं होगा और बाकी सब होगा। इसके बाद देखिए कीप सोर्स कॉलम विथ। कीप सोर्स कॉलम विथ क्या करता है, जो हमारे इस डेटा की कॉलम विथ होगी वही कॉलम विथ हमारे डेटा को भी जब हम पेस्ट करेंगे तो वही कॉलम विथ देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ी सी कॉलम विथ कम करता हूँ, मैं यहाँ पर देखिए रोल नंबर की कम कर देता हूँ और नेम की थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर हिंदी की कम कर देते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर दिया थोड़ा सा। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए अगर मैं नॉर्मल पे जाऊँगा तो इसने क्या करा, जो मेरे इस डेटा की कॉलम विथ है इसने क्या करा, वैसे ही नहीं दी, सेम नहीं दी, इसने क्या करा, इसको एडजस्ट कर दिया इसके कॉलम विथ। लेकिन हम चाहते हैं जो मेरे इस डेटा की कॉलम विथ है वही मुझे यहाँ पर दे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कीप सोर्स कॉलम विथ पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो मेरे इस डेटा की कॉलम विथ है जो मैंने कर रखी है सेम वही दे रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल पे क्लिक करता तो ये क्या करता, हमें इसकी जो कॉलम विथ है उसको एडजस्ट कर देता है। यहाँ पर मैं अंडू कर दे रहा हूँ, देखिए अगर मैं इस पे जाऊँगा तो इसने क्या करा, कॉलम विथ एडजस्ट कर दी, लेकिन मैं कीप सोर्स कॉलम विथ पे जाऊँगा तो जो मेरे इस डेटा में मैंने कॉलम विथ सेट करी है वही यहाँ दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और अपने कॉलम विथ को भी सही कर लेता हूँ। इसके बाद जो इसमें अगला हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन है वो है हमारे पास ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है, हमारे वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देगा और हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी जो मेरे पास ये डेटा है ये मेरे पास वर्टिकल डेटा है। वर्टिकल डेटा कैसा होता है, जो हमारे पास रो वाइज वर्क करता है। ठीक है, जो हम डेटा रो वाइज इंसर्ट करते हैं वो हमारा वर्टिकल डेटा होता है। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5, तो जो मैं स्टूडेंट की एंट्री कर रहा हूँ वो रो वाइज जा रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डेटा वो होता है जब हम अपने डेटा की एंट्री कॉलम वाइज कर रहे हैं ऐसे करके, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से होता। तो ये वर्टिकल डेटा है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल में करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं पेस्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा, ट्रांसपोज पे क्लिक करूँगा तो अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। कैसे, देखिए रोल नंबर 1 2 3 4 कॉलम वाइज जा रहे हैं। कॉलम वाइज हमारा डेटा होता है हॉरिजॉन्टली और रो वाइज होता है वर्टिकली। तो देखिए 4 5 कुछ इस तरीके से नेम चल रहे हैं, फिर हमारे मार्क्स आ गए हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के। और देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल डेटा हो गया। अगर हमें इसे वापस वर्टिकल डेटा में कन्वर्ट करना है तो हम वापस ट्रांसपोज का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको वापस वर्टिकल करना चाहता हूं तो इसको सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूं और जस्ट यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको फिर से पेज पे जाके ट्रांसपोज पे क्लिक करूंगा तो देखिए फिर से वर्टिकल हो गया। तो यानी हमने वर्टिकल डेटा से इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करा, इसके बाद ट्रांसपोज की मदद से हमने इसको हॉरिजॉन्टल से वापस वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करके। कंट्रोल Z कर देते हैं। इसके बाद जो इसमें अगला ऑप्शन है वो है यहाँ पर पेस्ट वैल्यू। पेस्ट वैल्यू ऑप्शन में हमें फॉर्मूला नहीं मिलता, हमने जो भी फंक्शन या फॉर्मूला लगाया होता है वो उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हैं, यहाँ पर हमें वैल्यू शो हो रही है 200 225 195, ये वैल्यू है। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए फॉर्मूला बार है, जो हमारा फॉर्मूला बार में ये फंक्शन शो हो रहा है। कौन सा फंक्शन शो हो रहा है कि हमने सम फंक्शन की मदद से यहाँ पर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स निकाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमें सेल में वैल्यू शो हो रही है लेकिन हमें फॉर्मूला बार में यहाँ पर उसका फंक्शन शो हो रहा है, यानी पूरा जो भी हमने लगाया है। तो पेस्ट एज अ वैल्यू जब हम अपने डेटा को करते हैं तो जो भी इसमें हमने फॉर्मूले की मदद से डेटा लाए हैं वो क्या करेगा, उस फॉर्मूले को रिमूव कर देगा और जो वैल्यू है उस वैल्यू को ही रखेगा, यानी फॉर्मूले को वो वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कैसे, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और करके बता दूं, अगर मैं यहाँ पर कोई भी
चेंज करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 65 है, यहाँ पर मैं इसको 75 करूँगा तो ये 225 है, ये हो जाएगा 235। तो देखिए 235 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा रखा है। लेकिन अगर मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस करूँगा तो यहाँ चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो पेस्ट जो वैल्यू होता है वो क्या करता है, हमारे फॉर्मूले को वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। कंट्रोल सी से कॉपी करा, इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इसने पहली बात तो हमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं दी है, ना तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग ना ही नंबर फॉर्मेटिंग, और ये हमें फॉर्मूला भी नहीं देगा। हमारी जो फॉर्मूले की मदद से वैल्यू आई है ये उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए फॉन्ट फॉर्मेटिंग नहीं है, नंबर फॉर्मेटिंग भी नहीं है, और जब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर 235 लिख कर आ रहा है। ठीक है, पहले फॉर्मूला बार में यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो सम फंक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लिक करूँगा तो 235। अब देखिए यहाँ पर मैं 75 को कर देता हूँ 80, तो देखिए यहाँ पर 240 हो गया। यहाँ पर मैं 80 करूँगा तो देखिए यहाँ पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हट गया है, ये हमारा वैल्यू में कन्वर्ट हो गया जैसे कि हमने टाइप करा हो बस। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग। इसमें क्या है, बस हमें नंबर फॉर्मेटिंग मिल रही है। इसमें हमें यहाँ पर सिर्फ वैल्यू मिल रही थी, नंबर फॉर्मेटिंग नहीं है। इसमें हमें बस वैल्यू और नंबर फॉर्मेटिंग मिल रही है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर फॉर्मेटिंग आ रही है, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है ठीक है उसको इसने वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ पर हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी असर नहीं होगा। ठीक है, कंट्रोल Z कर देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। ये क्या करेगा, हमारी जितनी भी वैल्यू है वो देगा और जो भी हमारे डेटा पे फॉर्मेटिंग है वो भी दे देगा, लेकिन ये हमारे जो फॉर्मूला है उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। यानी जो हमारा फॉर्मूला है उसको रिमूव कर देगा, डायरेक्ट देखिए वैल्यू शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करूँ 80 तो देखिए कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँ 80 तो देखिए यहाँ पर 240, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी भी फंक्शन लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने जैसे ही इसको पेस्ट वैल्यू करा ठीक है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कंट्रोल Z। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अदर पेस्ट ऑप्शन पे चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है फॉर्मेटिंग। तो ये क्या करता है, सिर्फ हमारे डेटा की फॉर्मेटिंग पेस्ट करता है, डेटा के अंदर जो भी डेटा है उसको नहीं देगा। ठीक है, यानी सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करेगा, कंटेंट पेस्ट नहीं करेगा जो भी उसमें टाइप कर रखा है। तो इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए सिर्फ फॉर्मेटिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर दे रखा है फॉन्ट को, तो यहाँ पर अगर मैं जैसे कि नेम लिखूँ तो देखिए वही आएगा। और यहाँ पर मैंने जैसे नंबर फॉर्मेटिंग दे रखा है हिंदी के सब्जेक्ट में, यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर टाइप करूँगा तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग भी आएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से ये हमारा वर्क करता है फॉर्मेटिंग वाला, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करता है, जो उसके अंदर का कंटेंट यानी जो डेटा होगा वो नहीं करेगा। कंट्रोल Z कर देते हैं। कंट्रोल Z अंडू की शॉर्टकट की होती है, एक स्टेप पीछे ले जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हमारे पास है पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट लिंक है। ठीक है, पेस्ट लिंक क्या करता है, हमारे डेटा को लिंक कर देगा। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा डेटा इससे लिंक हो गया, लेकिन इसमें देखिए हमारे पास कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आ रही है फॉन्ट की, और ना ही नंबर फॉर्मेटिंग आ रही है। और देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं है, लेकिन ये डेटा जो है हमारा लिंक हो रखा है इससे। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करूँगा तो यहाँ पर भी चेंज होगा। जैसे ये 84 है, इसको मैं 90 कर देता हूँ और एंटर प्रेस करा तो देखिए यहाँ पर 241 हो गया, तो यहाँ पर भी 241 और यहाँ पर 90 हो गया। यहाँ पर मैं कोई नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि सुनील की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शिवम। ठीक है, और एंटर प्रेस करा तो देखिए यहाँ पर भी शिवम हो गया। ठीक है, लेकिन ये हमारा डेटा लिंक है, वर्क कैसे कर रहा है अगर आपको ये भी समझना है तो मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ईजी है। ये हमारा डेटा लिंक तो है, लेकिन ये हमारा डेटा लिंक एज ए सेल रेफरेंस हो रखा है। सेल रेफरेंस क्या करता है कि हम किसी भी सेल को रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं इक्वल प्रेस करके इस सेल को अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ रोल नंबर वाले को, तो मैंने क्या करा, ये वाला जो सेल था, ये मेरा कौन सा सेल था मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये हमारा I9 सेल है। जब मैं यहाँ पर इक्वल प्रेस करके
किसी सेल को सिलेक्ट करूँगा तो मैंने I9 सेल को यहाँ पर B2 सेल का रेफरेंस दे दिया, और जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो जो भी B2 सेल में वैल्यू होगी वो मुझे ये I9 सेल में दे देगा। एंटर प्रेस करा तो देखिए यहाँ पर I9 सेल में हमारे पास रोल नंबर लिख कर आ गया, क्योंकि B2 सेल में हमारे पास रोल नंबर लिखा है। जब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए फॉर्मूला बार में क्या लिखा हुआ है, B2। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखिए B2। तो मैं B2 सेल में यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ID, एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पर भी ID हो गया। तो ये क्या करा, मैंने I9 सेल को B2 सेल का रेफरेंस दे दिया, तो एक लिंक बन गया। सेम हमारे ये जो बाकी के जो सेल हमने एज अ पेस्ट लिंक करे, ये भी हमारा सेल रेफरेंस की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर देखिए मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो B2 किससे, इस सेल से ये सेल रेफरेंस ले रहा है, तो जो भी हम इस सेल में टाइप करेंगे वो यहाँ पर। अब ऐसे ही हमारा जो फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये G3, ये हमारा G3 सेल है, तो जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू आ रही है वो हमारा सेल रेफरेंस के तौर पर आ रही है पेस्ट लिंक में। ठीक है, तो जो हमारा पेस्ट लिंक काम करता है वो एज अ सेल रेफरेंस वर्क करता है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास है पेस्ट पिक्चर। ठीक है, एज अ पिक्चर पेस्ट करना है तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा एज अ पिक्चर पेस्ट हो गया। और देखिए यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन आपने अगर अपने सेल में कोई भी कलर दे रखा है, जैसे मैंने हेडिंग में यहाँ पर येलो कलर दे रखा है, तो देखिए वो आपको सेल का कलर शो करेगा। अगर आपने कोई कलर नहीं दिया तो देखिए ये आपको एक ट्रांसपेरेंट इमेज देगा। देखिए पीछे हमारा दिख रहा है, और ये हमारा एज ए पिक्चर पेस्ट था। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और है जो कि होता है हमारे पास पिक्चर एज अ लिंक। तो देखिए लिंक्ड पिक्चर, ये क्या है, हमारे जैसे अभी मैंने आपको पेस्ट लिंक बताया सेल रेफरेंस की तरह कनेक्टेड होता है, ऐसी हमारी पिक्चर भी लिंक्ड होती है हमारे इस डेटा के साथ। तो देखिए पेस्ट लिंक करा, मैं यहाँ पर कुछ भी डेटा चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको 90 करूँगा, एंटर, तो देखिए यहाँ पर 90 करा तो देखिए यहाँ पर भी 90 हो गया। देखिए 90 और यहाँ पर 241। यहाँ पर अमित की जगह मैं लिख देता हूँ राहुल, एंटर, तो देखिए यहाँ पर राहुल आ गया और यहाँ पर भी 200 राहुल आ गया। और बाकी मैंने अभी जो मार्क्स चेंज कर रहे थे तो वो भी यहाँ पर दिखा रहा है, 241 टोटल मार्क्स हो गया। और देखिए ये भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर आप सेल में कोई कलर दे दोगे बैकग्राउंड में तो वो कलर आपको यहाँ शो करेगा। तो ये हमारे थे पेस्ट के ऑप्शन। ठीक है, आई होप अगर आपको ये समझ में आया हो। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पेस्ट स्पेशल के इन सभी ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।